फ्रेंड्स में हम बात करने में स्टार कनेक्शन के बारे में और डेल्टा कनेक्शन के बारे में कि हम क्यों मोटर को स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं और डेल्टा कनेक्शन में रन करेंगे और इनके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अक्सर आपके एग्जाम में या फिर आपके इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि ये आखिरकार थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आप क्यों स्टार में स्टार्ट करना चाहते हैं और डेल्टा में रन कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 कॉइल है, आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग कलर से मैंने यहाँ पर इस कॉइल को डिनोट किया है। जैसे यहाँ डेल्टा में भी 3 कॉइल आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन 3 कॉइल का उद्देश्य क्या है? इन 3 कॉइल का उद्देश्य है हमारे इंडक्शन मोटर से, ये क्योंकि ये 3 फेज मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपको 3 डिफरेंट कॉइल नहीं देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी स्टार डेल्टा कनेक्शन का बात होगा वहाँ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 3 फेज स्टार डेल्टा कनेक्शन है, यानी कि 3 फेज मोटर के बारे में बात किया जा रहा है। 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर 3 कॉइल्स हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉइल का नाम भी डिनोट किया, जैसे V1 V2, तो ये फर्स्ट इंड हो गया, ये लास्ट इंड हो गया। इसी तरह रेड कॉइल जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं U1 U2, इस तरह W1 W2, इस तरह का हमने एक जंक्शन बना दिया है फ्रेंड्स, जैसे U2 W2 और V2 को। तो ये जंक्शन जो हो गया वो क्या कहलाया? न्यूट्रल पॉइंट कहलाया, और ये एज ए स्टार की तरह देखने में ये दिख रहा है, इसलिए कहलाता है यहाँ पर स्टार कनेक्शन। ठीक है, उसी तरह ये जो आप एक डिज़ाइन देख रहे हैं ये फ्रेंड्स एक डेल्टा की तरह है। इसमें हमने कैसे कनेक्शन किया है? यहाँ U1 मतलब फर्स्ट इंड कॉइल का और U2 जो लास्ट इंड कॉइल का, जो एक ही कॉइल का, उसी तरह दूसरे कॉइल का फर्स्ट इंड से ऐड हो जाएगा और उसी तरह एज इट इज़ ऐसे ये घूमेगा। यानी कि ये जो ब्लू वाला कॉइल है उसका जो लास्ट इंड है उसके ग्रीन वाले कॉइल का फर्स्ट इंड से ऐड हो जाएगा, और इसी तरह ग्रीन वाले कॉइल का लास्ट इंड जो होगा रेड वाले कॉइल के फर्स्ट इंड से ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरह यहाँ पर स्टार और डेल्टा कनेक्शन को ड्रॉ किया है, और फ्रेंड्स एज इट इज़ मोटर कनेक्शन में भी यही आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं कि अगर हम क्यों स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं और डेल्टा कनेक्शन में रन करते हैं। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर आप अपने मोटर को या तो आप स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करके रहने दीजिए या फिर डेल्टा कनेक्शन में स्टार्ट करके रहने दीजिए, उससे मोटर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मोटर को किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं होता है। आप इसे स्टार कनेक्शन में चला सकते हैं, इसे डेल्टा कनेक्शन में भी चला सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ हमें स्टार और डेल्टा करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। हम स्टार में कनेक्ट कर सकते थे, डेल्टा में कनेक्ट चला सकते थे। फ्रेंड्स इसका रीज़न सिंपल सा है। पहला ये कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेता है स्टार्ट होने पर। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग करंट को कम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे ये कितना स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेता है एक इंडक्शन मोटर। तो फ्रेंड्स एक इंडक्शन मोटर जो है स्टार्टिंग करंट 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा लेता है। फ्रेंड्स मान लीजिए आप फुल लोड करंट जो है आपका फुल लोड करंट आपका 6 एम्पियर है। ठीक है, तो अगर वो 5 से 7 गुना ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 6 7 से 42 एम्पियर, तो आपका एक क्षण भर में मतलब एक कुछ सेकंड के लिए 1 to 2 सेकंड आप कह सकते हैं, 2 3 सेकंड कह सकते हैं, उस समय के लिए एटलीस्ट वो जो है मोटर 42 एम्पियर तक ले सकता है करंट। तो वो क्या करता है कि आपके एग्जिस्टिंग जिस सप्लाई से आपने मोटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उस सप्लाई एंड पर वहाँ पर होगा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपके घरों में आप वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के कारण कई बार कुछ चीज़ ऑन ऑफ हो सकता है। तो इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, हटाने के लिए, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट में प्रॉब्लम ना आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ स्टार्ट देते हैं यानी मोटर को। तो स्मूथ स्टार्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, वो करंट को कम करते हैं। करंट को कम कर देंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कम होगा और वहाँ पर आपको घरों में इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा और वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम स्टार कनेक्शन में स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, मोटर का करंट जो होगा कम लेना शुरू कर देगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा कनेक्शन में यूज़ करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में यूज़ करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक वाइंडिंग में फुल वोल्टेज मिलेगा, फुल वोल्टेज मिलने से फुल करंट मिलेगा, और करंट मिलने से आप यहाँ पर टॉर्क भी इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स ये सबका अपना अपना एडवांटेज है, जैसे कि स्टार कनेक्शन का अलग एडवांटेज है और डेल्टा कनेक्शन का अलग एडवांटेज है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको कुछ न्यूमेरिकल टाइप से देख लेते हैं। तो हम न्यूमेरिकल में जब एंट्री कर रहे हैं तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ एक फेज दिया जो कि R फेज है, यहाँ पर हमने मान लीजिए Y फेज दे दिया, यहाँ पर हमने एक मान लीजिए B फेज दे दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है 3 फेज के लिए RYB ये कोडिंग किया है, कलर कोडिंग है। तो रेड फेज दे दिया, वाई फेज दे दिया और ब्लू फेज दे दिया है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यहाँ पर इस कॉइल के इम्पीडेंस क्या है, Z है। Z क्यों मान रहे हैं फ्रेंड्स, R क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि फ्रेंड्स इस कॉइल में AC करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इस कॉइल का जो वैल्यू होगा, रेजिस्टिव वैल्यू होगा, इम्पीडेंस होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पर मान लेंगे ये भी Z है।
और ये भी Z है। हम तीनों को Z क्यों मान रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तीनों जो हैं एक ही टर्न्स के, सेम टर्न्स के बने हुए हैं और सेम गेज के बने हुए हैं, इसलिए जो इसका इंपीडेंस होगा वो भी इसका इंपीडेंस होगा, वो भी इसका इंपीडेंस होगा, यानी Z Z Z, यानी कि Z इक्वल टू क्या फ्रेंड्स, Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL²। ओके, तो ये होता है Z इक्वल टू, यानी कि R यानी कि इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और XL यानी कि इसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होने जिसके कारण XL भी चेंज होगा, क्योंकि XL इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 2πfL। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहेगा तो L का वैल्यू क्योंकि फिक्स रहता है, यहाँ पर XL की वैल्यू भी चेंज होगी। चलिए हम यहाँ पर डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं Z के बारे में, Z इक्वल टू √R² प्लस XL² होता है। तो यहाँ हम Z के बारे में बात करेंगे जो Z तीनों का सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार कनेक्शन में क्या कर रहे हैं, इस तीनों कॉइल के एंड पॉइंट को हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इसे न्यूट्रल कर दे रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ का U2, W2 और V2 को एक साथ एक ही पॉइंट पर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज दे रहे हैं। तो यानी कि ये जो होगा लाइन वोल्टेज VL होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा फ्रेंड्स, VL होगा। फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने VL दिया है, VL दिया और VL, मतलब लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज। क्योंकि फ्रेंड्स लाइन वोल्टेज मतलब क्या कि दो पॉइंट के बीच का जो, दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज होता है। क्योंकि R और Y के बीच का अगर हम यहाँ पर वोल्टेज मेजर करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन वोल्टेज है। उसी तरह Y और B के बीच का वोल्टेज मेजर करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन वोल्टेज है। और उसी तरह R और Z के बीच का भी अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो हम कहेंगे कि ये लाइन वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ टर्म निकल के आता है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इस न्यूट्रल पॉइंट से और इसके बीच का वोल्टेज चेक करेंगे लाइन का, तो हम बोलेंगे ये फेज वोल्टेज है। तो न्यूट्रल से फेज के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज, लाइन टू लाइन मतलब दो लाइन के R और Y के बीच का वोल्टेज जो हो गया फेज वोल्टेज हो गया। लाइन टू लाइन के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज होता है। इससे कुछ रिलेशन भी है फ्रेंड्स लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन वोल्टेज LV इक्वल टू √3 इंटू VP, VP यानी फेज वोल्टेज, VL इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू VP। ठीक है, लाइन करेंट LI इक्वल टू IP। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे अगर लाइन करेंट, तो लाइन करेंट जो होगा फेज करेंट के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये जो लाइन करेंट जो होगा इधर की ओर फ्लो होगा जंक्शन की ओर, इसका लाइन करंट जो होगा फ्रेंड्स ये भी होगा जंक्शन की ओर, और ये भी इसका जो लाइन करंट होगा ये भी होगा जंक्शन की ओर। तो ये लाइन करंट हो गया, यानी कि लाइन करंट यानी कि फेज करंट दोनों बराबर हैं, तो आप इसे लाइन करंट भी बोल सकते हैं, फेज करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, VP इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, VP इक्वल टू यानी फेज वोल्टेज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं आप VL/√3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं VL/√3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं VL/√3। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप इस पॉइंट्स के बीच, इस न्यूट्रल पॉइंट के बीच और आप फेज़ के बीच अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा VL/√3, यानी कि जो भी वोल्टेज होगा 415 वोल्ट मान लीजिए कि आपका लाइन वोल्टेज है, तो उसका √3 वैल्यू मतलब कि 415 डिवाइडेड बाई 1.732, उसका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका इसके और इसके बीच का फेज वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है डेल्टा कनेक्शन। फ्रेंड डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या होता है, लाइन करेंट इक्वल टू √3 इंटू फेज करेंट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट क्या आ रहा है कि यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो होगा √3 इंटू फेज वोल्टेज का होगा, और यहाँ पर लाइन वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज के बराबर होगा। फ्रेंड्स यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मिलने वाला जो वोल्टेज होगा ये फेज वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, आप जैसे कि यहाँ आप दोगे मान लीजिए R दे रहे हो और यहाँ पर Y दे रहे हो और यहाँ पर आप मान लो B दे रहे हो। ठीक है, तो आप RYB सप्लाई दे रहे हो, तो इस पॉइंट के बीच का सप्लाई जो क्या होगा यहाँ पर होगा 415 वोल्ट, यानी कि जो भी लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होगा आपका फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो लाइन फेज वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा ये लाइन वोल्टेज ही होगा। ठीक है, यहाँ पे VL और ये VL और ये भी VL जो कि VP के बराबर, यानी कि VP नहीं फेज वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फेज वोल्टेज क्या लिख रहा है यहाँ पर VL/√3, और यहाँ पर फेज वोल्टेज क्या लिख रहा है VL। आपको पता है फ्रेंड्स ओम्स लॉ के अनुसार अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, व्हेन वोल्टेज विल बी इंक्रीज द करंट आल्सो विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज घटने से करंट घट रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है √3 टाइम्स कम हो रहा है, तो फ्रेंड्स ऑब्वियस जो होगा करंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इम्पीडेंस भी आपको Z रहेगा और यहाँ पर भी Z रहेगा और यहाँ पर भी आपको Z मिलेगा। ठीक है,
तो ये इम्पीडेंस भी आपको यहाँ पर सेम रहेगा, बस फ़र्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए Vp फुल वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है, यहाँ पर Vp जो होगा VL/√3 वोल्टेज के बराबर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए करंट का फ़र्क पड़ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करंट होगा फेज करंट जो होगा 1/L√3 का होगा। तो चलिए यहाँ पर हम करंट के वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो सकता है स्टार कनेक्शन के लिए। आपको यहाँ पर दिखाता हूँ करंट के वैल्यू। तो IP मतलब कि एक फेज करंट क्या हो जाएगा, फेज करंट जो होगा आपका IP इक्वल टू VL/√3 होल बाई Z, यानी कि IP इक्वल टू VL/√3Z, ठीक है। तो ये जो IP है VL√3/Z हो जाता है, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम देखते हैं करंट की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स IP इक्वल टू Vp की वैल्यू क्या है, VL की वैल्यू VL ही रह जाएगी, Vp की वैल्यू Vp इक्वल टू VL, तो यहाँ VL लिख सकते हैं। और यहाँ पर IP इक्वल टू क्या है, IL/√3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं IL इक्वल टू मतलब लाइन करेंट इक्वल टू √VL इंटू √3 डिवाइड बाई Z, ओके फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इधर आ जाएगा 1/√3 में आ जाएगा, तो ये 1/√3 इधर चलेगा √3 में इंटू में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन के बीच किस में ज़्यादा करंट और कितना ज़्यादा करंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि कंपेयर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, IL बाई यहाँ पर डेल्टा के लिए डेल्टा करंट है, डेल्टा लाइन करंट है फ्रेंड्स, डिवाइड बाई IL स्टार करंट, स्टार का लाइन करंट है। तो हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स डेल्टा लाइन करंट क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं √3VL/Z डिवाइड बाई VL/√3, 3 वैल्यू आया। अब ये 3 वैल्यू किसके बराबर है, ये 3 जो वैल्यू है ये ILD/ILS के बराबर। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स ILS बराबर मतलब कि स्टार लाइन करेंट इक्वल टू होगा 1/√3 इंटू ILD, यानी कि डेल्टा लाइन करेंट के 1/√3 होगा। तो ओके फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली दिख रहा है कि अगर स्टार कनेक्शन में जब हम वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, जब मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार कनेक्शन वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन के कंपेयर में 1/3 टाइम्स इसका करंट रह जाता है, यानी कि फ्रेंड्स 1/3 हो जाता है करंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल के टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमें कर दीजिए कमेंट। अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।